तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉची ऑयलर इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले द जनरल फॉर्म ऑफ कॉची ऑयलर इक्वेशन इज ए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज x to the power n into dn y dxn plus p1 into x to the power n minus 1 into dn minus 1 y dxn minus 1 plus so on plus pn minus 1 into x into dy dx plus pn into y is equals to r of x। एंड इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। Now putting x equals to e to the power t, that is t equals to log x हम बोल सकते हैं। Therefore यहाँ पर dx dt that is equals to हमें मिल जाएगा e to the power t and that is equals to x। ओके, so therefore dy dx का जो वैल्यू होगा that is equals to dy dt into dt dx and that is equals to 1 by x dy dt। ठीक है, dx dt का वैल्यू है x, तो dt dx का वैल्यू होगा 1 by x। सो यहाँ पर dy dx इक्वल्स टू हो रहा है 1 by x इंटू dy dt। ओके, एंड दिस सिंपल हम लिख सकते हैं x dy dx इज इक्वल्स टू dy dt एंड दिस इम्प्लाई x dy dx इज इक्वल्स टू 5y, जहाँ पर हो यार हमारे पास फाई नहीं थीटा, जहाँ पर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास होगा डी डी टी। ओके, एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थीटा वाई हो या थीटा इज इक्वल्स टू डी डी टी। तो अभी सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए हमें मिल जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी वाई डी टी। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई डी टी प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी वाई डी टी का डिफरेंशिएशन दैट इज डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई डी टी प्लस 1 बाई एक्स डी डी टी इंटू डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई डी टी प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी टी टू। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू मिल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू डी टू वाई डी टी टू माइनस डी वाई डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा इंटू वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू वाई हो यार, जहाँ पर हमारे पास थीटा इक्वल्स टू होगा डी डी टी। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल्स टू थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू वाई मिल रहा है। तो यहाँ पर सिमिलरली हम बोल सकते हैं सिमिलरली एक्स क्यू डी थ्री वाई डी एक्स थ्री इज इक्वल्स टू थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 इंटू वाई, देन एक्स टू द पावर 4 डी फोर वाई डी एक्स फोर इज इक्वल्स टू थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 इंटू थीटा माइनस 3 इंटू वाई, जहाँ पर वाई इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू डी डी टी। ओके, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द कॉची ऑयलर इक्वेशंस। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डी एक्स टू माइनस 3x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सो सोल्यूशन में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस 3x डी वाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो नाउ पुटिंग, क्योंकि इसको हम कॉची ऑयलर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, सो पुटिंग x इक्वल्स टू ई टू द पावर t दैट इज हम बोल सकते हैं t इक्वल्स टू लॉग x, यहाँ से हमें मिल जाएगा देयरफॉर x डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थीटा वाई, देन एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू वाई, जहाँ पर हमारे पास थीटा इक्वल्स टू डी डी टी था। ठीक है, सो
नाउ हमें इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हम बोल सकते हैं थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू वाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू, माइनस 3 इंटू एक्स डी वाई डी एक्स, दैट इज 3 इंटू थीटा वाई प्लस 4 वाई इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 ई टू द पावर 2t, क्योंकि x इक्वल्स टू हमारे पास ई टू द पावर t था, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर 2t हो जाएगा। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर 2t, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो अभी इस इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट y इक्वल्स टू a ई टू द पावर mt फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0 बी ए ट्रायल सोल्यूशन। हमारे पास एक ट्रायल सोल्यूशन है, ट्रायल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ से हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाई m इक्वल्स टू हमें 2 एंड 2 दो रूट्स मिलेगा, तो यहाँ पर डबल रूट आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF ऑफ इक्वेशन 2 इज yc इक्वल्स टू c1 प्लस c2t ई टू द पावर 2t। ठीक है, क्योंकि डबल रूट है तो उसके लिए c1 प्लस c2t इंटू ई टू द पावर 2t मिल जाएगा, होयर जहाँ पर हमारे पास c1 एंड c2 दोनों आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है। c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ओके, एंड देयरफॉर द पार्टिकुलर इंटीग्रल pi इज yp इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 2 इसका स्क्वायर इंटू यहाँ पर आर ऑफ एक्स का वैल्यू है 2 ई टू द पावर 2t। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 ई टू द पावर 2t इंटू 1 बाय थीटा स्क्वायर एंड इंटू 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मतलब है डी डी टी, तो इसको हम इंटू 1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर ई टू द पावर 2t मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का t के रेस्पेक्टिवली 2 बार इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dt इज इक्वल्स टू t होगा, देन इंटीग्रेशन t dt दैट इज इक्वल्स टू हमें t स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। सो 2 ई टू द पावर 2t इंटू टी स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें t स्क्वायर ई टू द पावर 2t मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल yp इक्वल्स टू हमें मिल रहा है t स्क्वायर ई टू द पावर 2t। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज y इक्वल्स टू ca प्लस pi कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2t इंटू ई टू द पावर 2t प्लस t स्क्वायर ई टू द पावर 2t। ओके, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड general solution of equation number 1 is y equals to c1 plus c2 log x, t का वैल्यू इक्वल्स टू log x होगा, c2 log x इंटू एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर t का मतलब है x, तो ई टू द पावर 2t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log x इसका स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हमारे पास कॉची ऑयलर इक्वेशन के लिए एक छोटा सा नोट है। लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी होल क्यूब इंटू d3y dx3 प्लस p1 इंटू ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू d2y dx2 प्लस p2 इंटू ax प्लस b इंटू dy dx प्लस p3y इज इक्वल्स टू r ऑफ x। ठीक है, तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो देन यहाँ पर कॉची ऑयलर इक्वेशन से हमें मिल जाएगा ax प्लस बी डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा वाई। ओके, देन ax प्लस बी होल स्क्वायर d2y dx2
is equals to a square into theta minus 1 y, and then ax plus b whole cube d3y dx3 is equals to aq into theta minus 1 into theta minus 2 into y. ओके, where जहाँ पर हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू डी डी टी. ओके, तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो हमें ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे. तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व 1 + 2x होल स्क्वायर d2y dx2 माइनस 6 इंटू 1 + 2x dy dx प्लस 16y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 + 2x होल स्क्वायर. तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is 1 + 2x square whole square into d2y dx2 minus 6 into 1 + 2x into dy dx plus 16y is equals to 8 into 1 + 2x इसका whole square. That is the equation number 1. Okay, now putting 1 + 2x equals to e to the power t, that is t equals to log 1 + 2x हमें मिल जाएगा the equation number 1. Therefore हमें मिल जाएगा 1 + 2x into dy dx इज इक्वल्स टू 2 थीटा y. ठीक है, हमने नोट में जो पढ़ा था उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. सो यहाँ पर a का वैल्यू है 2, तो 2 थीटा y मिल जाएगा. ओके, देन 1 + 2x इसका होल स्क्वायर d2y dx2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a का वैल्यू है 2 मतलब कि a स्क्वायर, सो 4 आ जाएगा. देन थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू वाई होगा. ओके, सो नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को पुट कर दे, देन इक्वेशन नंबर 1 becomes 4 थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू वाई माइनस 12 थीटा वाई माइनस 16 वाई इज इक्वल्स टू 8 e to the power 2t, and this imply theta into theta minus 1 into y minus 3 theta y plus 4y that is equals to 2 e to the power 2t, and this imply theta square minus 4 theta plus 4 into y is equals to 2 e to the power 2t. that is the equation number 2. अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इसी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया था, तो मैं इसको फिर से सॉल्व नहीं कर रहा. यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला था CF दैट इज इक्वल्स टू था YC इक्वल्स टू C1 + C2t e to the power 2t. ठीक है, यहाँ पर डबल रूट था 2 and 2, तो उसके लिए C1 + C2t इंटू e to the power 2t मिला था. एंड PI इक्वल्स टू YP इक्वल्स टू मिला था t स्क्वायर e to the power 2t. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन मिला था. जनरल सॉल्यूशन दैट इज y इक्वल्स टू CF + PI, दैट इज y इक्वल्स टू C1 + C2t इंटू e to the power 2t प्लस t स्क्वायर e to the power 2t. ओके, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y इक्वल्स टू C1 + C2. यहाँ पर t का वैल्यू होगा log 1 + 2x. ठीक है, सो C1 + C2 log 1 + 2x, देन e to the power 2t. यहाँ पर e to the power t इक्वल्स टू हमारे पास 1 + 2x था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2x इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर t स्क्वायर e to the power 2t, मतलब कि यहाँ पर प्लस हम लिख सकते हैं 1 + 2x इसका होल स्क्वायर इंटू लॉग 1 + 2x इसका भी होल स्क्वायर. ओके, सो दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1.